बाबूजी भैया जी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात गई भाड़ में। आइए पढ़ते हैं आज केमिस्ट्री का, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी शुरुआत आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एलिफैटिक। होता क्या है कि बहुत कन्फ्यूजन है भाई इसमें। अब देखिए ऑप्शन 1 दिया है। अब आप सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि एलिफैटिक है कि का है भैया, नहीं पता चल रहा होगा। तो एक काम करिए, अगर आपको आता है तो छोड़िए ना इसको, जाइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करिए। वीडियो देखने में टाइम क्यों लॉस करेंगे। और अगर नहीं आता है तो बने रहिए, आने लगेगा आपको। क्यों, विश्वास नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमा, यानी एरोमेटिक। 2 तरीके के होते हैं सिर्फ। पिछले साल भी 2 ही तरीके के थे, इस साल भी 2 तरीके के हैं। तो एलिफैटिक क्या होते हैं, अब आइए एलिफैटिक का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। एक होता है एसाइक्लिक एलिफैटिक। एसाइक्लिक एलिफैटिक। एसाइक्लिक मीन्स जिसमें जो साइक्लिक ना हो, जो खुला खुला हो, जो फटा फटा हो। एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ, जो फटा फटा हो। ऐसा नहीं होता है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, है ना, याद रखने के लिए। तो एसाइक्लिक एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है ऑयल, फैट, उसको बोलते हैं एलिफैटिक। तो एसाइक्लिक एलिफैटिक। और दूसरा होता है साइक्लिक एलिफैटिक। साइक्लिक एलिफैटिक, ये हो गया। अब देखिए, इस साइक्लिक एलिफैटिक को ही हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिएगा, इसमें एली जो है, यानी एली हमने कहाँ से चुराया? एलिफैटिक से एली चुरा लिया और साइक्लिक को जो है यहीं पे चिपका दिया, तो क्या हो गया? एलिसाइक्लिक। तो आपको ये जरूर देखने को मिलता होगा कि एलिसाइक्लिक क्या है। तो जो एलिफैटिक साइक्लिक होगा उसे क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। और जो एसाइक्लिक होगा, ए माने नहीं, जो साइक्लिक नहीं होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक एलिफैटिक। तो एलिफैटिक 2 तरीके का हो गया। एक तो साइक्लिक वाला जो खुला खुला होगा, एसाइक्लिक वाला जो खुला खुला होगा, और एक होगा साइक्लिक, ये वाला जो बिल्कुल बंद होगा। अब जैसे मान लीजिए एसाइक्लिक एलिफैटिक 2 तरीके का हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड माने साधु महात्मा, रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जैसे एल्केन, एल्केन जो है वो काफ़ी सैचुरेटेड है, इसीलिए तो रिएक्शन नहीं करता। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड, आई बात समझ में? और अनसैचुरेटेड होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जो होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। और ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है ये। आगे बात समझ में? अब देखिए, जो साइक्लिक एलिफैटिक है उसको हमने क्या नाम दिया? एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक जो है 2 तरीके का होगा, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं, साइक्लिक एलिफैटिक भी कितने तरीके का होगा? 2 तरीके का। देखिए, जैसे ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हुआ, वैसे ये भी हो जाएगा। एक सैचुरेटेड
सैचुरेटेड साइक्लिक एलिफैटिक, सैचुरेटेड साइक्लिक, देखिए मैं इसको मिला के बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड साइक्लिक एलिफैटिक, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक एलिफैटिक। अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, जैसे आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है न ट्रिपल बॉन्ड है। उसी तरीके से साइक्लोपेंटेन, उसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन, ये सारा का सारा क्या है, ये सैचुरेटेड साइक्लिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड में जब आप जाएंगे तो अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर साइक्लोब्यूटीन, ये भी क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाएगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। आइए अब देखते हैं एलिसाइक्लिक। जो साइक्लिक है, जो साइक्लिक एलिफैटिक है उसको हमने क्या नाम दिया, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक 2 तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा भाई, 2 तरीके का। एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा होमोसाइक्लिक। आई बात समझ में? एक होगा होमोसाइक्लिक और दूसरा होगा हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो होगा उसका एक नाम और है भैया मार्केट में, क्या है, कार्बोसाइक्लिक। बहुत आसान है, अभी बताता हूँ। कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि साइकिल में, यानी जो गोल गोल घूमेगा उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के और इसको मिलाया फिर इसको बोल रहा हूँ, है ना। यानी हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड, बात तो वही है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, एलिफैटिक साइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक अगर है तो ये भी क्या कहलाएगा, एलिफैटिक ही कहलाएगा। और होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक किसे कहते हैं, जब चेन में जो है, रिंग में पूरी तरीके से कार्बन कार्बन हो, आपकी नज़र जहाँ तक जाए, देखिए जैसे ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ कार्बन ही दिखाई देगी, और कार्बन ही दिखाई दे तो इसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपकी नज़र जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ क्या है, कार्बन है, तो आप इसे होमोसाइक्लिक भी कह देंगे। यानी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये सारा का सारा क्या है, होमोसाइक्लिक। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है। देखिए हेटेरोसाइक्लिक क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक तो हम उसे कहते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 हेटेरो एटम आ जाए, यानी कार्बन के अलावा कोई और एंट्री मार दे भाई रिंग के अंदर। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन ने क्या किया, एंट्री मार दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि ऑक्सीजन की एंट्री हो गई रिंग में। उसी तरीके से हम ऐसे मान सकते हैं इसको, ऐसे, ये भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है ना, हेटेरोसाइक्लिक है। तो देखिए अगर रिंग के अंदर ये सल्फर है, अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आए, सल्फर आए, कुछ भी आ जाए भाई, फास्फोरस आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए अदर देन कार्बन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक, है ना, एलिफैटिक कंपाउंड। आप देख पा रहे हैं कि जितने वो सारे के सारे एलिफैटिक होते हैं, सारे कंपाउंड एलिफैटिक होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सारे कंपाउंड एलिफैटिक कहे जाते हैं, चाहे वो खुले खुले हों या बंद बंद हों। समझ में आ रहा है?
बस एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक होगा तो फिर वह एलिफैटिक नहीं होगा। आई बात समझ में? सिर्फ दो ही टाइप के तो हैं, एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक नहीं है वो सारा का सारा क्या है? एलिफैटिक है। सिंपल सी बात है। बाकी जो है चीज़ों को बस ऐसे ही घसीटा गया है और कुछ है नहीं इसमें। एरोमेटिक क्या होते हैं आइए देखते हैं थोड़ा बहुत। एरोमेटिक क्या होते हैं? देखिए एरोमेटिक क्या होते हैं भाई। एरोमेटिक को हक्कल्स रूल के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हक्कल्स रूल। अगर ये भारतीय होते तो इनका नाम क्या होता? हकला, है ना। लेकिन अच्छी बात है कि ये भारतीय नहीं रहे हैं, ये विदेशी हैं, है ना। तो इसीलिए इनका नाम जो है हक्कल्स है। आइए देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। इन्होंने कहा भैया देखिए, सबसे पहले तो वो साइक्लिक होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है 100%, समझ रहे हैं, तो वह एरोमेटिक कैरेक्टर रख सकता है। तो क्या सिर्फ साइक्लिक होना ही ज़रूरी है? नहीं 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 नहीं, और भी चीज़ ज़रूरी है। दूसरा क्या है, साइक्लिक के अलावा क्या है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ईच कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हो या sp हो। तीसरी बात क्या है कि उसे प्लेनर होना चाहिए भाई, प्लेनर। और चौथी चीज़ क्या हो कि उसमें रिजोनेंस होना चाहिए। प्लेनर होगा तभी रिजोनेंस होगा। और पांचवी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हकला इलेक्ट्रॉन या हक्कल्स इलेक्ट्रॉन। हक्कल्स इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n जो है, n की वैल्यू जो है आप रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 आप रखते जाएंगे। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसके बाद जो है आपके पास n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसके बाद जब 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। और 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस तरीके से अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि यह एरोमेटिक कंपाउंड है। और यह कंडीशन जो है, यह एक नहीं, दो नहीं, ये पांचों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा, तभी जाकर के वह पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक कहलाने का हकदार होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एरोमेटिक के लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे बहुत डिटेल में, तो अभी बस इतना सुने रहिए। आएंगे जब पढ़ाएंगे एरोमेटिक तो फिर मज़ा आएगा उसके बाद। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एलिफैटिक। तो बच्चों अभी तक के डिस्कशन से यही सामने आया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक। तो जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिफैटिक होगा, सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए ये क्या है, एरोमेटिक है क्या? नहीं, तो ये क्या है? एलिफैटिक है। तो जो एलिफैटिक होगा मैं उसको सही के निशान से लगाऊंगा। ये भी क्या है? एलिफैटिक है, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। ये भी एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है। आप इसे समझ रहे होंगे, ये क्या है? पॉलीइथाइलिन है ना। अब देखिए ये जो है भारी भरकम सा जो कंपाउंड दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक थोड़ी है, नहीं। इसका हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 या sp नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो ये भी क्या होगा? एलिफैटिक होगा। ये देखिए क्यूबेन है ना, देखिए क्यूब जैसा है, तो ये भी क्या है? आपका एलिफैटिक है। यहाँ देखिए बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है ना। और इसमें क्या है? देखिए 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, तो ये एरोमेटिक हो गया, तो ये एलिफैटिक नहीं है। यहाँ देखिए इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है और इसके 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है भाई, है ना। इसके बारे में हम बताएंगे आगे आप लोगों को, है ना। अभी याद रख लीजिए, इसको ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं भैया, है ना। तो देखिए 9th, ये देखिए 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं।
और सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो जब एरोमेटिक है तो एलिफैटिक नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये डाइसाइक्लोपेंटेन डाइनिल है ना, तो यहाँ पे देखिए या हाँ यहाँ भी देखिए एरोमेटिक तो है ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वही एलिफैटिक हो जाएगा। और ये देखिए स्क्वालिन, ये भी देखिए खूब भारी भरकम सा है लेकिन रिजोनेंस नहीं है, और हर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 या sp नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एलिफैटिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलिफैटिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के लेक्चर के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।